नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा। सियासी तापमान बढ़ चुका है, सियासी पार्टियों के बीच में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी की ओर से नए अभियान की शुरुआत कर दी गई और नए नारे को गढ़ दिया गया है। हैशटैग पीएम मोदी का परिवार। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया या बड़ी मीडिया की बात करूं तो वहां पर चर्चा यही हो रही है कि पीएम मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। और पीएम मोदी खुद तमाम मंचों से यही कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। अक्सर पीएम मोदी विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हैं, कटास करते हैं कि परिवारवाद ने देश की जनता को लूटा है। ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जब समझते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी राय क्या है। पीएम मोदी जिस तरीके के वार कर रहे हैं और जिस तरीके का दांव खेल रहे हैं कि मोदी का परिवार, क्या ये 2024 में चल पाएगा? क्योंकि 2019 में मैं हूँ चौकीदार का नारा दिया गया था और इसको उसी से जोड़ा जा रहा है। मैं सीधे तौर पर बातचीत करती हूँ, आपसे शुरुआत करती हूँ। सर, राजनीति गलियारों में हलचल तो तेज हो चुकी है, चुनावी वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन पीएम मोदी, बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। मैं हूं मोदी का परिवार, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप जहाँ खड़ी हैं ये लोकतंत्र का एक मंदिर है और लोकतंत्र की पाठशाला है। इसने लोकतंत्र को बताया। आज परिवारवाद की बात करने वाले लोग परिवार के बारे में कम से कम परिकल्पना करने लगे हैं। ये मंशा आई कैसे? हम लोग तो कहते ही हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम गांधी परिवार के लोग हैं। अब गांधी परिवार का कहाँ तक आप विश्लेषण करते हैं ये तो उनकी डिग्री या उनकी एजुकेशन बता सकती है, लेकिन हमारा व्यू क्लियर है और हमारे व्यू की नकल करना इनका हमेशा काम है। तो हम तो अपने आप में परिवार की बात करते ही हैं। हमको मतलब गांधी परिवार का मतलब पूरा गांधी ने देश आज़ाद कराया, तो गांधी परिवार का तो हम सब उसी परिवार में। अब उसी बात को कहे, नया क्या है इसमें? आप नया बताइए। लेकिन यहाँ मोदी जी देश की जनता को परिवार कह रहे हैं और गांधी परिवार मतलब सीमित हो गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एक परिवार को ही सीमित कर दिया गया वहाँ पर। नहीं, ये किसने कह दिया कि गांधी परिवार का मतलब वही हो गया? वो क्या कोई शोध करता है? उन्होंने कोई शोध किया है कि कौन से विचारक हैं कि वो जो कह देंगे वो सही होगा? हाँ, ये है कि समय समय की बात है। कुछ बातें अब है कहीं ना कहीं हेडटेल खेल रहा है, कुछ चल जाए, जब तक चल रहा है। लेकिन ये अस्थायी चीज़ें, स्थायी चीज़ें वो जिसकी वो नकल कर रहे हैं। और स्थायी चीज़ ये है कि लोकतंत्र में अगर आपको रहना है तो आपको गांधी जी को नहीं भूलना है। ये आज आप इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आज़ादी जो आज आप हमसे बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, वो गांधी। और गांधी कोई आप बताएंगे अब गांधी क्या होता है? परिवार, जैसे पांडे परिवार, मिश्रा परिवार। गांधी तो एक टाइटल है और गांधी तो कोई, आप भी लिखिए गांधी, कोई मना करता है? और लिखते आए हैं लोग। तो गांधी से मतलब महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा जिसको आज हम लोग जिंदा रखे हैं। और लोकतंत्र की हम लोग बात करने वाले लोग हैं और हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमको इनसे भी कोई, चलो अच्छी बात है ये कि परिवार की परिभाषा समझे, परिवार को जाने, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। हम लोग तो सीख रहे हैं, अच्छी बात। बिहार के अंदर मंच सजा, गठबंधन पार्टियों के तमाम बड़े नेता वहाँ थे, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि लालू यादव के इस बयान से भूचाल आ गया राजनीति में और लपक लिया बीजेपी ने एक तरीके से और कह दिया कि मुहिम में अब सब लगा लीजिए कि मैं मोदी का परिवार अपने नाम के आगे? देखिए, ये अब चुनाव का समय आया, जैसे कि मोदी जी का इतिहास रहा है कि झूठ को बेचना, जनता को गुमराह करना। मोदी जी ने पहले के चुनाव में भी जनता से वादा किया था कि 15 करोड़ आएंगे, एक साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उसके बाद गंगा निर्मल होंगी, स्मार्ट सिटी बनेंगे। आप तो पत्रकार जगत से हैं, विद्वान लोग हैं, आप बता सकते हैं कोई पत्रकार की एक हिंदुस्तान में एक स्मार्ट सिटी का नाम जो बन गया हो 10 साल में? और रोजगार की संख्या क्या रही? जबकि इन्हीं के कार्यकाल में पिछले 40 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी की दंश पूरा देश झेल रहा है। युवा जो है, शिक्षित युवा, जिस तरीके से कितने युवा आज आत्महत्या, अभी पिछले हफ्ते भी कई छात्रों ने आत्महत्या करी। तो ये परिवार की बात करते हैं, चुनाव के समय कह रहे हैं देश मेरा परिवार है। अगर परिवार के मुखिया आप हो तो आप परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन आपने किया? कब किया? नौकरी दी युवाओं को, किसानों के साथ न्याय किया, किसानों पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, बता रहे हैं किसान हमारा परिवार है। कैसा आप झूठ बोल रहे हैं? कैसी दोहरी राजनीति कर रहे हैं? ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज सत्ता पर, ऐसी विचारधारा काबिज है कि जो गांधी की विचारधारा को तो चुनाव में बेचते हैं, गांधी जी के चश्मे को तो स्वच्छता अभियान में अपना कर उसको सजाते हैं
ये देख लीजिए इनका दोहरा चरित्र। और वहीं पर गांधी जी के हत्यारे गोडसे को भी ये पूजने का काम करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जो लोकतंत्र है, ये यहाँ संविधान से चलता है। संविधान भारत के नागरिक की बात करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करता। संविधान सभी के लिए समान है, सभी के लिए अवसर समान है। समानता का शिक्षा का अधिकार, समानता का रोजगार का अधिकार, जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार। कैसी बात आप करते हैं? अब जब परिवार की बात आप करते हैं तो परिवार के, और फिर मैं तो यही कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी न संभाल पाया हो, अपने परिवार को न रख पाया हो, जिम्मेदारियों से भागकर राजनीतिक लाभ के लिए वो चला आया हो, उससे क्या उम्मीद देश की जनता करेगी कि वो देश को परिवार मान करके और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और दूसरी चीज़ कि देश के संसाधनों का जितना इन्होंने दुरुपयोग किया है, आने वाला समय बताएगा, जनता इनको जवाब देगी कि इन्होंने जो संसाधन देश के बेचे हैं, देश को जो गिरवी रखा है, हमारे एक प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आज इतना ज़्यादा कर्जा, लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपया हर नागरिक के ऊपर कर्जा हो चुका है, आपसे छिपा नहीं है ना। तो ये कैसे परिवार की बात करते हैं? क्या इसी परिवार को बनाने के लिए जनता ने इनको सत्ता दी थी, इनको अधिकार दिया था कि आप देश को बेच दें, देश को कर्जे के बोझ में डुबा दें? लेकिन सर देखिए, यहाँ पे ये भी तो समझना होगा ना कि पीएम मोदी जब जब भावुक हो जाते हैं, जनता के सामने रो देते हैं, तो चुनाव पलट जाता है। अब पीएम मोदी कह रहे हैं देश मेरा परिवार है, मुझसे पूछा जा रहा है। चुनाव की मजबूरी, ये चुनाव की मजबूरी है, ये उनका नया पैतरा है। ये तो कलाकार हैं मोदी जी, नंबर 1 के कलाकार हैं। हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कलाकार है, समझ गए? प्रधानमंत्री नहीं है, वो कलाकार है। और सिर्फ बातें हैं उनके पास, बातों के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव का समय आता है, नए सिगोफे आ जाते हैं, उसके बाद यही लोग बोलते हैं वो तो चुनावी जुमला था। जनता तो भरोसा करती कि ये वायदा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एक पद की गरिमा होती है, वो भरोसा करती है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो और रही बात गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं ये लोग, आरएसएस के लोग गांधी परिवार पे क्या, गांधी परिवार के लिए 1% गांधी परिवार के नहीं हो सकते, क्योंकि गांधी परिवार में जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, गांधी परिवार जो है सत्ता का परिवारवाद नहीं है। गांधी परिवार में मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि गांधी परिवार ने शहादत दी है, पीढ़ियों ने गांधी परिवार की देश के लिए शहादत दी है, देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी है, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए शहादत दी है। किस परिवारवाद का आरोप लगाते हैं? 3-3, 4-4 जिस एक परिवार से लोगों ने सत्ता को छोड़ा और कुर्बानी दी देश के लिए, उसको, लेकिन तो कांग्रेस का जो परिवारवाद है, जबकि बीजेपी का परिवारवाद दिख रहा है। राजनाथ सिंह का चाहे लड़का हो, चाहे अमित शाह जी का लड़का हो, चाहे सुषमा स्वराज जी की लड़की हो, जितने भी शीर्ष नेता हैं, ये लोग अपने बच्चों को क्यों चुनाव लड़वाते हैं? देश सेवा में भेज दे, सेना में भेजें, क्यों नहीं भेजते? अमित शाह वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लॉन्च करने में, उनको पीएम बनाने की सपने में कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही है। अपने लड़के को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देने में उनके अंदर परिवारवाद नहीं है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी अपने लड़के को बना दिया, उसमें परिवारवाद नहीं है। चलिए, मुझे सर कुछ पीएम मोदी की बातें याद आ रही हैं। देखिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, चाय बेचा करता था, रो देते हैं प्रधानमंत्री जी। चौकीदार का नारा दिया गया है कि मैं चौकीदार हूँ, देश का सेवक हूँ, और अब परिवार है। आपको नहीं लग रहा है सब चीजें कामयाब हो जाती हैं? मैंने बताया ना कि पहले ही उन्होंने कहा था, ये देखिए, ये मोदी की गारंटी, हाँ गारंटी है, मोदी की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी है, किसानों की भुखमरी की गारंटी है, आम आदमी के गिरते हुए जीवन स्तर की गारंटी है, अर्थव्यवस्था को गिरवी रखने की गारंटी है, दलितों पर अत्याचार की गारंटी है, मोदी की गारंटी, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी है। गारंटी देते हैं, कैसे देते हैं? मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना कभी बर्बरता नहीं हुई महिला के साथ जितनी मणिपुर में हुई। मणिपुर का शब्द मुंह से नहीं निकलता उनके। संदेश खाली नहीं दिखता आप लोगों को। पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि पूरा विपक्षी गठबंधन गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। हमारा सवाल है मीडिया से, आप लोगों से, कि मोदी जी से भी कभी पूछ लीजिए कि क्या मणिपुर की महिलाओं जिनके साथ अत्याचार हुआ वो महिला नहीं थी? महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला समानता की बात करते हैं, महिला स्वाभिमान की बात करते हैं, ये ढोंग क्यों करते हैं? एक बार मणिपुर जाकर उन महिलाओं के भी आंसू पोंछ सकते थे। क्या वो हिंदुस्तान नहीं, क्या संदेश खाली की वही हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जी, मैं उसी जैसे संदेश खाली में हुआ वो पूरी तरीके से गलत हुआ, हम लोग उसके समर्थक नहीं है, कभी नहीं रहेंगे। जो गलत हो रहा है, पीएम मोदी को संदेश खाली की महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन मणिपुर की महिला नहीं दिख रही। तो क्या परिवार भी अब चुनावी फायदे के तरीके से देखा जाएगा?
देखिए अब जिससे ये लाभ मिले चुनावी वही ये उनका सोचना है और सिर्फ चुनाव किसी तरीके से एन केन प्रकारेण सत्ता फिर से हासिल कर ले। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये चुनाव हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव साबित होगा और अब हिंदुस्तान की जनता को ये देखना है, तय करना है कि वो गांधी की विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं या गोडसे की विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं। अगर गोडसे की विचारधारा इस देश का कल्याण कर सकती है, देश का विकास कर सकती है, युवाओं को रोजगार दे सकती है, किसानों को न्याय दे सकती है, महिलाओं को सुरक्षा दे सकती है, तो वो उसको अपना सकते हैं। और गांधी की विचारधारा ने जो इस देश को 60-70 साल चलाया, जिसमें सुई से लेकर जहाज बनाने तक का सारा उसको स्वाभिमान सम्मान दिया, जिस संसाधन को बेचा है मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में, वो बनाया तो गांधी परिवार नहीं है, गांधी की विचारधारा नहीं बनाया है। तो इसलिए ये जनता के ऊपर है, जनता जवाब देगी। अब चुनाव का समय आता है। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा तो लगातार राहुल गांधी अपनी यात्रा में उठा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर फीके पड़ते दिख रहे हैं। मैं हूँ मोदी का परिवार। सर, आपकी क्या राय? थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। हैशटैग चला दिया बीजेपी वालों ने तो मोदी का परिवार, कैसे जवाब दे पाएगी अब जनता, या फिर विपक्षी? अगर मैं मोदी जी सिर्फ जो है खुद के लिए बोलना चाहते हैं, दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। कहा गया है सुना गया है कोई ना बोले, कहा गया है सुना गया है कोई ना बोले, जुबा दराजों को मशवरा है कोई ना बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई ना बोले। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त, दुनिया गूंगे की कहानी नहीं लिखती है। मोदी जी को आज परिवार की याद आ रही है। मोदी जी तब कहाँ थे जब मणिपुर में मेरी बहन को निवस्त्र घुमाया जा रहा था। इस देश का युवा जो है दर दर की ठोकर नौकरी के लिए खा रहा था। मोदी जी को परिवार याद नहीं आया, वो परिवार की बात करते हैं। मोदी जी सिर्फ जुमलों की बरसात करते हैं। ऐसा कलाकार प्रधानमंत्री इस देश को भारत के इतिहास में कभी नहीं मिला। आपने एक खलनायक का नाम सुना होगा मैडम, अमरीश पुरी। इतने रोल तो वो इतने अच्छे से नहीं निभा पाए जितने अच्छे से मोदी जी करते। वो कलाकार है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। अमरीश पुरी के समय वो होते तो शायद अमरीश पुरी फीके पड़ जाते। बहुत अच्छे कलाकार हैं मोदी जी।